क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है कि संख्या और उसके तिगुने का आरेखीय निरूपित ज्ञात कीजिए। निरूपण करना है हमको वहां पर संख्या और उसके तिगुने। ठीक है, कोई भी संख्या वहां पर आपको संख्या दी नहीं है तो संख्या आपका नॉर्मली स्टार्ट हम करते हैं 1 2 3 से। ठीक है, तो वहां पर हम भी वहां पर ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। आप ज्यादा संख्या भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैं 3 अंक ही ले रही हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो आपका देखिए जब आप ग्राफ कॉपी लेंगे तो वहां पर एक तरफ ग्राफ बना रहता है और सेकंड आपकी लाइनिंग कॉपी होती है। तो लाइनिंग कॉपी में आपको इस तरह से सारणी बनानी है, इस तरह से आपका सारणी बनेगा। ठीक है, तो वहां पर इस तरह से आप बनाओगे। क्योंकि आपको ग्राफ निरूपित करना है तो वहां पर आपको निर्देशांक चाहिए। तो निर्देशांक होते हैं क्या क्या, एक्स और वाई के लिए। तो यहाँ पर हमको एक्स और वाई निर्देशांक दिया नहीं है, इसलिए हमको वहां पर निकालना होगा। तो आपका बोल रहा है संख्या और संख्या का तिगुना। तो यहाँ पर जो हम संख्या लेंगे उसको मैं x कंसिडर कर लूंगी और उस संख्या का यदि हम 3 गुना कर देंगे तो वो जो निर्देशांक हमको प्राप्त होगा ये हमारा y के लिए हो जाएगा। ठीक है, और ये x और y जब हमको मिल जाएगा तो ये हमारा बिंदु निर्देशांक हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 3.123। ठीक है, आपका जो लाइनिंग कॉपी होगी वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, आपको इस तरह से सारणी बनानी है। तो यहाँ पर देखिए x मैंने मान लिया 1, x की जगह 1, फिर यहाँ पर गुणा कर रहे हैं 3 से। तो बताइए कितना हो जाएगा, 3 का 3। यहाँ पर लेंगे 2 का गुणा हम 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तिया 6। फिर x की वैल्यू हम ले रहे हैं 3। ठीक है, तो 3 का गुणा हम 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9। तो इस तरह से देखिए ये जो है वो हमारा x का मान हो गया और ये जो हमारा आंसर आया वो हमारा y के निर्देशांक हो गया। तो यदि हम इसको बिंदु निर्देशांक निकालें तो ये 1 3 होगा, 2 6 हो जाएगा और 3 और 9 होगा। तो ये x का मान, ये y का मान, ये x का मान, ये वाला y का मान, ये x का मान और ये y का मान। तो इस तरह से हमको सिंपल क्वेश्चन बोला था कि कोई संख्या आपको लेनी है, उसका तिगुना करना है, यानी कि 3 से गुणा कर देना है और उसके बाद जो निर्देशांक आएंगे उसका आपको आरेखीय निरूपण ज्ञात करना है। तो इस तरह से आपका जो सारणी आया था, आप इस तरह से आपका जो ग्राफ है, तो जैसे कि आपका ग्राफ है वैसे ही आप बनाओगे। इस तरह आपका x हो जाएगा और इस तरह आपका y। यहाँ पर आपको x माइनस x y माइनस y लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों ही मान आप जो देख रहे होंगे कि 1 3 आया था, 2 6 आया था और 3 और 9 आया था। इस तरह से आपका निर्देशांक आया था, दोनों ही आपका पॉजिटिव है तो आपका प्रथम चतुर्थांश में ही बनेगा, दोनों आपको पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, तो इसलिए बाकी बनाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो 0, ये आपका 0 ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपका लाइन में रहेंगे। ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, इस तरह से आप बनाओगे कि ये आपका x अक्ष है और वो वाला आपका y अक्ष है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 0 के बाद जो पहला बॉक्स होता है उस पर ही आपको बनाना है, डब्बे आपको नहीं छोड़ने। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1 2 3। ये हमने क्या बनाया, जो हमने x का निर्देशांक था 1 2 3, हमने 1 2 3 लिखा। ठीक है, यहाँ पर अब आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसा करके स्टार्ट करते हो या फिर आपका जो पॉइंट आया है, ठीक है, उसको भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 3 से 6 और 9 इस तरह दर्शा सकते हो। ठीक है, तो देखिए जब आपने सारणी बनाई होगी तो यहाँ पर जो x मान ले रहे थे वो हमारा संख्या था। ठीक है, और जो हमने y का जो निर्देशांक निकाला था वो संख्या का तिगुना था कि नहीं। ठीक है, तो हमको भी जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से हमको यहाँ लिखना होता है। तो ये हमारा x जो है वो संख्या है, इसलिए हम लिखेंगे संख्या और इस तरह से एरो का निशान लगाएंगे और ये हमारा है संख्या का तिगुना, संख्या का तिगुना और ये ऊपर की ओर इस तरह से हम दर्शाएंगे। ठीक है, अब हम पॉइंट दर्शाएंगे। तो हमारा आया था क्या था, 1 3 2 6 और 3 9, इस तरह से हमारा पॉइंट था। ठीक है, तो x पर हम 1 की ओर जाएंगे और y में 3 की ओर। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है तो यहाँ पर हम इस तरह से मिलाएंगे नहीं, सिर्फ हमको इस तरह से पॉइंट दर्शा सकते, आप चाहो तो मिला भी सकते हो इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, दूसरा हो गया 2 और 6 की ओर। ठीक है, और तीसरा हमारा आएगा
3 और 9 की ओर। तो देखिए ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, तीनों ही पॉइंट को आपको स्केल की सहायता से इस तरह से मिला देना है। साथ ही आपको लिखना है कि ये 1 3 है, 2 6 है और ये 3 और 9 निर्देशांक है। इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। देखिए आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से आपको नजर आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको नजर आएगा। यहाँ पर 1 3, यहाँ पर 2 6, यहाँ पर 3 9। आप चाहे तो यहाँ पर बता सकते हो कि एक्स अक्ष पर आपने क्या लिया है। एक्स अक्ष पर एक खाने, ये जो एक खाने का मतलब है कि एक डब्बा। ठीक है, एक्स अक्ष पर एक खाने आपने लिया है एक संख्या, ठीक है, या फिर एक, और वाई अक्ष पर एक खाने में आपने लिया है, क्या लिया है, 3। ठीक है, इस तरह से संख्या आपने लिया हुआ है। ठीक है, आपने संख्या 1 यहाँ पर लिया है एक्स अक्ष पर, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिखा है। और यहाँ पर आपने वाई अक्ष पर जो एक खाना है उसमें आपने 3 से दर्शाया है, इसलिए यहाँ पर 3 लिखो। यदि आप यहाँ पर 1 से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर संख्या इसलिए सेंटीमीटर हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोल रहा है कि मूलधन 800 दर आपको 10% दिया है, विभिन्न वर्षों के संगत साधारण ब्याज ज्ञात कर आपको आरेख निरूपित करना है। ठीक है, वहां पर आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का सूत्र आपको पता ही होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये होता है। ठीक है, साधारण ब्याज का हमारा सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो आपको यहाँ पर मूलधन दे दिया है 800 रुपए, मूलधन दे दिया है। दर आपको दिया है 10%। विभिन्न वर्ष बोला, यानी कि आपको वर्ष नहीं बताया है कि वो कितना वर्ष है, 5 वर्ष है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, नहीं बताया। विभिन्न यानी कि बहुत सारे वर्ष में आपको बनाना है। तो यहाँ पर भी हम बहुत सारे नहीं लेंगे, स्टार्टिंग से 1 2 3 वर्ष में ही निकालेंगे और उसका साधारण ब्याज ज्ञात करके हम यहाँ पर ग्राफ जो है वो निरूपित कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आपको सेम इस तरह से बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको बॉक्स जो बना लेने हैं। यहाँ पर जो आपको पहले पूछा है वो क्या है, आपका यहाँ पर दिया हुआ है क्या बोल रहा था, संगत समय। ठीक है, तो आपका समय जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, वर्ष में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ष में। ठीक है, विभिन्न वर्षों के संगत आपको साधारण ब्याज ज्ञात करके इन दोनों के बीच आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समय, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 1 2 3 ही लेंगे। साधारण ब्याज के जो सूत्र है वो क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये होता है। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। देखिए तो जो दर होता है हमारा वो क्या दिया, प्रतिशत। देखिए जो हमारा दर होता है वो हमेशा प्रतिशत में लिखा रहता है। ठीक है, 10%। तो प्रतिशत को जब हम हटाते हैं तो क्या करते हैं, बटे में 100 लगाते हैं। इसलिए जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर जो मान रखते हैं तो 10%, ऐसा ना लिख के 10 लिखने के बाद हम क्या करते हैं, बटे में 100 लगाते हैं। इसलिए फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 हो जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पर मान रखेंगे ये 800 हमारा मूलधन दिया हुआ है, दर हमारा 10% है, समय हमारा 1 है। ठीक है, हम 1 वर्ष ले रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 1 और बटे में हमारा क्या आ जाएगा, 100, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 0 हो गया। अब बताइए यहाँ पर क्या बचा, 8 और यहाँ पर बचा 10, तो 10 8 10 80। ठीक है, साधारण ब्याज हमारा रुपए में होता है, इसलिए हम यहाँ पर रुपए में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बिंदु निर्देशांक। इस तरह से हम लिखते हैं बिंदु निर्देशांक। ठीक है, एक्स और वाई के लिए। तो एक्स, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। तो एक्स में हमने 1 लिया है और वाई में हमारा क्या मान आया है, 80 आया है। तो हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, सेकंड आप फिर वैसे बनाओगे, आपका मूलधन 800 ही रहेगा, दर आपका 10% ही रहेगा, समय अब यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। फिर से आप 0 0 कैंसिल करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 10 80, 80 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 160 रुपए हो जाएगा। तब आपका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x का मान 2 हो गया और y का मान 160 हो गया।
ठीक है, इस तरह से थर्ड आप फिर लोगे तो क्या हो जाएगा 800 गुणा 10। अब यहाँ पर वर्ष आपका 3 हो गया, समय 3 वर्ष लेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पर आएगा 8 धाम 80 और यहाँ पर 3 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 240 रुपए हो गया। ठीक है, तो निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगे 3 और 240। तो इस तरह से आपको क्या करना है सारणी बनानी है। आपको जिनके जिनके बीच बोला है उनके उनके बीच मान निकालकर जो बिंदु निर्देशांक है उसका मान निकालना है। ठीक है, तो विभिन्न वर्ष बोला था इसलिए हम यहाँ पर 1 2 3 ले रहे हैं। साधारण ब्याज ज्ञात करना था इसलिए हमने साधारण ब्याज का सूत्र लगाया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन आपको 800 ही दिया था, दर आपका 10% ही रखना था, समय जो है वो विभिन्न वर्ष बोला था इसलिए हमने 1 2 3 अलग अलग वर्ष लेकर यहाँ पर हल किया है। यदि आप सेम वर्ष लोगे तो हमेशा 1 और 80 आएगा, इस तरह से वो गलत हो जाएगा, इसलिए हम विभिन्न वर्ष यहाँ पर लेके बिंदु निर्देशांक ज्ञात किए हैं 1 80 2 160 3 240। अब हम इसका ग्राफ निरूपण करेंगे। तो जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही आपको बनाना है। यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव है, एक्स और वाई में ही जाएगा। ठीक है, पहला अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहला बॉक्स आपको 1 2 और 3, क्योंकि आपने 1 2 3 हमने क्या लिया हुआ था वहां पर समय लिए हैं, है ना, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर समय। और किसमें लिए थे वर्ष में लिए थे, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष था ना, इसलिए हम इस तरह से लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि हमने वहां पर 3 6 9 लिया था वैसे यहाँ पर सेम हम कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 80 इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका क्या है साधारण ब्याज है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे साधारण ब्याज। ठीक है, किसमें था रुपए में था, रुपए में लिख दोगे और इस तरह से एरो का निशान की हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर भी आपको बन जाएगा, ये वाला एक पॉइंट बनेगा, एक पॉइंट यहाँ बनेगा और एक पॉइंट यहाँ बनेगा। तो बच्चा आपको इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर हम समय वर्ष में लिए हैं और यहाँ पर साधारण ब्याज रुपए में लिए हैं। इस तरह से आप चाहें तो इस तरह से आप दर्शा भी सकते हो कि एक खाने बराबर 1 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 1 वर्ष का अंतराल रखा है, तो एक खाना यानी 1 डब्बा। ठीक है, तो एक खाने में हमने यहाँ पर 1 वर्ष लिया हुआ है और वाई इस पर हमने 80, ये हमारा क्या है रुपए है, इसलिए मैंने यहाँ पर रुपए लिखा हुआ है।